चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 300 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक समबाहु त्रिभुज को उसके 3 हिस्सों से काटकर एक नियमित षटभुज बनाया गया है। षटभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसके सभी जो एंगल हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। यानी कि ये वाला एंगल मेरे पास 60 डिग्री का होगा, तो ये वाला एंगल मेरे पास 60 डिग्री का होगा, और ये वाला एंगल मेरे पास 60 डिग्री। अब कह रहा है एग्जामिनर कि इसको यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया और यहाँ से कट किया। जब कट किया तो एक षटभुज बन गया। षटभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए अगर मैं षटभुज का एंगल निकालूं, यानी कि n माइनस का आपका 2 और इन टू में अगर 180 करके और n साइड से डिवाइड कर दूं, मुझे ईच एंगल पता लग जाएगा षटभुज का। तो यहाँ मेरे पास 6 भुजा, 6 में से 4 इंटू में 180 अपोन में 6, तो 6 × 18 यानी कि 4 × 12, यानी कि ये वाला एंगल मेरे पास 120 है। तो ये वाला एंगल मेरे पास 60-60 होगा, यानी ये भी 60 होंगे, यानी ये वाला 60 होंगे, ये वाले 60 होंगे। अगर षटभुज की भुजा मैं x मान लूँ तो ये मेरे पास में x होने वाली है, ये पूरी मेरे x होने वाली है, ये भी मेरे पास x होने वाली है, ये भी मेरे पास x होने वाली है, ये भी x होने वाली, फिर ये भी x हो जाएगी मेरी, ये भी x हो जाएगी आपकी, फिर ये भी x हो जाएगी आपकी, फिर ये भी x हो जाएगी, क्योंकि ये 60 है तो ये 60 है, ये भी 60 होगा तो ये भी x हो जाएगी, ये भी मेरे पास में x हो जाएगी, ये भी मेरे पास x हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके सेंटर पॉइंट से जब मैं इस ट्राइंगल को मिलाऊंगा, इनके पॉइंट्स को मिलाऊंगा, षटभुज की वर्टेक्सेस को मिलाऊंगा, तो ये जो टोटल जो मेरे पास में ट्राइंगल बन के आएंगे वो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 ट्राइंगल तो मेरे इस त्रिभुज के अंदर बन के आ रहे हैं पूरे। और जो षटभुज बन के आ रहे हैं वो कितने बन के आ रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 बन के आ रहे हैं। और एग्जामिनर ने मुझसे क्या पूछा है कि षटभुज के ट्राइंगल जो है उनका ट्राइंगल का जो एरिया है वो सारे ट्राइंगलों के एरिया का कितना है। तो ये टोटल कितना 6 है और ये कितना 9 है। तो अगर 6 बटे में अगर 9 करूँगा तो टोटल कितना होगा मेरे पास से, परसेंट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्व करूँगा तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 200 बटे में 3, यानी कि 3 6 18, 3 6 18.66% अप्रोक्स में इसका आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से कर सकते हैं आपको जब भी इक्वल ट्राइंगल दे और षटभुज की बात करें तो इसका मतलब है कि षटभुज के अंदर जो ट्राइंगल बनेंगे टोटल कितने बनते हैं, 6 बनते हैं, और 3 मेरे पास में यहाँ पर कितने हैं आपके, 3 मेरे पास में कितने हैं आपके, ये तो टोटल 9 हो गए। और सभी इक्वल ट्राइंगल की साइड बराबर है तो सबके एरिया बराबर होंगे, इसलिए टोटल ट्राइंगल मैंने लिए आपके 9 और जो षटभुज के अंदर है वो 6। तो 6 बटे 9 इंटू में 100 करूँगा तो मेरे पास में वो परसेंटेज आ जाएगा षटभुज का जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए एग्जामिनर ने कहा इक्वल ट्राइंगल का जो एरिया दे रखा है वो 300 दे रखा है, तो √3/4 और a का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा आपका 300। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा आपका 300 इंटू में 4/√3। तो इसको √3 से मैं नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे रूट छोड़ते नहीं तो ये रूट से 3 बाहर जाएगा, इससे कट जाएगा। तो a इक्वल टू में कितना होगा आपका 400 √3 और अंडर रूट में ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो a इक्वल टू में कितना आ जाएगा 20 अंडर रूट के अंदर √3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे हमने इस ट्राइंगल के अंदर देखा था तो ये इक्वल ट्राइंगल की जो साइड थी ये वाली मेरे पास में x है, तो ये भी x थी और ये भी x थी, इसका मतलब ये 3x के बराबर होगा। तो ये वाली जो भुजा है वो 3x के बराबर होगी, यानी 3x के बराबर। तो ये हो जाएगा 20 अंडर रूट में आपका अंडर रूट के अंदर √13। तो सोल्व करूँगा तो x इक्वल टू में 20 अंडर रूट के अंदर आपका सॉरी 13, ये 3 है, 3 और बाय में 3, ये मेरे पास में क्या आ गया, ये मेरे पास में षटभुज की साइड आ गई। तो मुझे मालूम है कि 6 इंटू में √3/4 और साइड का स्क्वायर, साइड कितनी मेरी 20/3 अंडर रूट के अंदर 3। सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास में 6 इंटू में √3/4 इंटू में कितना हो जाएगा 400 बटे में कितना हो जाएगा √3, ये एक रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 और बाय में ये 9 हो जाएगा। तो इससे काटूंगा तो ये मेरे पास में कितना 100 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, तो 3 3 3 दूनी 6, यानी कि 200। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि जो मेरे पास में जो इक्वल ट्रायंगल है उसका एरिया तो मेरे पास में कितना आ रहा है आपका, उसका एरिया आ रहा है मेरे पास में 300 और इसका एरिया कितना आ रहा है मेरे पास में आपका 200। तो ये कितना हो जाएगा 200 षटभुज का एरिया अपोन में 300 पूरे ट्रायंगल का एरिया इंटू में 100 करूंगा तो परसेंटेज आ जाएगा।
इससे ये गया, तो ये 66.66% क्या आएगा मेरा, इसका एरिया आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।